खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी के काशी विद्यापीठ ब्लॉक रोड स्थित शिवदासपुर संत नारायण पुनर्वास संस्थान के प्रबंधक राकेश पांडे ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया, संत नारायण पुनर्वास संस्थान द्वारा व्यसन मुक्ति, मानसिक स्वास्थ्य उपचार और विशेष बल सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत वाराणसी में नया पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। इस संस्थान का उद्घाटन 5 जुलाई 2025 को प्रातः 10:00 बजे किया जाएगा। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर गोपाल पाठक, विधायक सिविल लाइंस जयपुर रहेंगे। संस्थान के प्रबंधक श्री पांडे ने बताया, यह पुनर्वास केंद्र व्यसन मुक्ति, मानसिक लोगों का उपचार, डाउन सिंड्रोम, ADHD सहित विशेष बच्चों की व्यापक देखभाल, फिजियोथेरेपी, थेरेपी, स्पीच, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श की सेवाएं प्रदान करेगा। मैंने रिहैबिलिटेशन में PhD किया है, MPT न्यूरो में हूँ और BOT मैंने रिहैबिलिटेशन में किया है। मतलब किस तरह का ये संत नारायण पुनर्वास खोला जा रहा है? संत नारायण पुनर्वास ये रिहैबिलिटेशन सेंटर खुल रहा है, पुनर्वास संस्थान, जो संत नारायण जो श्री एस.एन. सिंह हैं, डिवाइन पब्लिक स्कूल के चेयरमैन, उनकी मंशा थी, उनकी राय थी कि हम एक सोशल वर्क, बड़ा सोशल वर्क करें। और श्री राकेश जी पांडे जो कि बहुत ही अच्छे प्रबंधक हैं, उन्होंने पूरी मेहनत करके इस संस्थान को बनाया। इस संस्थान का मेन उद्देश्य है कि जिस भी तरह की दिव्यांगता हो, किसी भी तरह हो, बच्चों से लेके वृद्ध तक, मेनली हम लोग 0 से 18 रखे हैं, लेकिन अगर बड़ा कोई आ जाता है तो हम लोग असेसमेंट करेंगे कि वो मेरे लायक है कि नहीं, तो मैं उस तरह का उसको रिहैबिलिटेशन दूंगा। रिहैबिलिटेशन कोई एक शब्द नहीं, रिहैबिलिटेशन एक ग्रुप है। रिहैबिलिटेटिव प्रोसीजर गाइडेड बाय ए थेरेपिस्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, यूजेस सेल्फ हेल्प, मैनुअल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ETC। माने उनको फिर से उनकी पीछे वाली अवस्था, नॉर्मल अवस्था में लाना पुनर्वास होता है। उसको फिर से कोई हैंडीकैप है, कोई जो है हाथ से नहीं काम कर रहा, कोई दिमाग से है, कोई डिप्रेस्ड है, कोई एग्रेसिव है, उसको फिर से उसको अपनी अवस्था में लाने को रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। इसके लिए हम लोगों ने सारा कुछ व्यवस्था किया है। अच्छे थेरेपिस्ट, अच्छे डॉक्टर्स और सभी लोग एक साथ मिल के एक छत के नीचे काम करेंगे और हर डिपार्टमेंट रहेगा। ऑटिज्म भी रहेगा, ADHD भी रहेगा, इसके अलावा जो है मेंटल रिटार्डेशन भी रहेगा। और ब्लाइंड को छोड़ कर, ब्लाइंड भी आते हैं तो उनको हम लोगों ने शकुंतला यूनिवर्सिटी लखनऊ से बात किया है कि अगर वो ब्लाइंड कोई आ गया तो हम लोग उसका असेसमेंट करके और आपके पास भेजेंगे, जिसका आप लोग बिना पैसे के देखरेख करेंगे। इसका शुभारंभ हम लोग कल 5 तारीख को जो है करने जा रहे हैं। कौन मुख्य अतिथि वगैरह? मुख्य अतिथि जो है प्रबंधक साहब बताइए। मार्गदर्शक संस्था से हूँ मैं। और जो आपने पूछा ना कि अभिभावकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, सबसे पहला वो है ना, हताश ना हो, हताश और निराश ना हो। ये संस्था जो खुल रही है संपूर्ण सेवा भाव से खुल रही है। उनमें उनको वो जब यहाँ आ जाएंगे एक बार, तो उनको सबसे पहला हुआ है कि हमारे बच्चे को सही ट्रीटमेंट मिल जाए, और वो वहाँ पे उनका होता चला जाएगा। तो उनको हताश नहीं होना है, एक मन में विश्वास जगाना है, उस विश्वास को जगा के इस संस्था में अपने बच्चों को दें, उनको आराम से ट्रीटमेंट मिलेगा। मैं दिल्ली में अभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उसमें एज ए कंसल्टेंट टू फिजिकल रिहैबिलिटेशन और अर्ली इंटरवेंशन यूनिट में। क्या कहेंगे, किस तरह का यहाँ नहीं, बहुत सुंदर ये एक तरह से संकल्प या प्रकल्प लिया गया है, क्योंकि कहीं भी हमें हमें कहीं भी इंटीग्रेट रूप से नहीं मिलता है। जितनी भी थेरेपीज़ हैं, जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए पुनर्वास के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, वो सब हमको एक छत के नीचे मिलने वाली है। कल 5 से इसका इनॉग्रेशन शुरू हो जाएगा, तो कल से स्टार्ट हो जाएगी। और बहुत अच्छे थॉट्स इस काम को लिया गया है। सारे जितने एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल सब साथ मिल के आ रहे हैं। जितने बड़े डॉक्टर बनारस के हैं, चाहे वो ऑर्थोपेडिक्स में हैं, पीडियाट्रिक्स में हैं, जितने प्रोफेशनल्स रिहैबिलिटेशन के हैं, मैं भी वीकेंड्स में यहाँ पर आऊँगा, अपनी सेवाएं दूंगा। तो एक इंक्लूजन के फॉर्म में एक मिल के एक प्रयास हम कर रहे हैं।
इस पुनर्वास को स्थापित करने के लिए और उसको सफल बनाने के लिए काशी में। पांडे है और इस संस्था की नींव श्री एस.एन. सिंह संस्थापक संरक्षक हमारे हैं, जो कि डिवाइन सैनिक स्कूल के चेयरमैन हैं। उनके आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से इस संस्था का नाम उनका नाम दिया गया संत नारायण, जो नाम ही अपने आप में बहुत ही पवित्र है। तो किस तरह की सेवा यहाँ पे की जाएगी? यहाँ रिहेबिलिटेशन की पूरी सेवा दी जाएगी। बच्चों में ऑटिज़म के बच्चे हैं, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और जो ओल्ड एज के लोग हैं उनकी फिजियोथेरेपी की पूरी व्यवस्था रहेगी। कुछ डॉक्टर्स भी बैठेंगे ओपीडी में, कुछ बाहर से भी डॉक्टर्स के लाने की वो चल रही है। तो कितनी जगह है यहाँ पे बच्चों के रहने के लिए, क्या क्या व्यवस्था? रहने की व्यवस्था नहीं है अभी, वो आगे भविष्य में हम लोग करेंगे। हाँ, ट्रीटमेंट होगा उनका। कितने कमरे वगैरह? यहाँ पे टोटल 10 कमरे हैं, ऊपर एक बड़ा हॉल है। हाँ, तो वो नीचे ऊपर सारी व्यवस्था रहेगी। ऑटिज्म के बच्चे 5 जुलाई को हो रहा है। डॉक्टर बजे कौन आ रहा है? 11 बजे कल इनाग्रेशन है इसका, और डॉक्टर गोपाल शर्मा सिविल लाइन जयपुर से इसका उद्घाटन करेंगे। और चिकित्सकों का योगदान है इसमें डॉक्टर डी.बी. मिश्रा हैं, संकट मोचन फिजियोथेरेपी बनास के टॉप फिजियोथेरेपिस्ट हैं। उसके बाद फिर आपका डॉक्टर कौशल अग्रवाल जी हैं, ऑर्थोपेडिक शहर के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। और डॉक्टर सुधांशु पांडे हैं जो दिल्ली से आ रहे हैं। और ये राजेश पांडे जी हैं, ये रांची में इनका अपना सेंटर है। स्पेशल चाइल्ड एजुकेशन में इनका योगदान रहेगा यहाँ पर। और इस तरह करके हम लोग आप लोग के सहयोग से इस संस्था का नाम बड़ा करना है, क्योंकि ये संस्था जो है, ये जगह जो है वो बहुत पवित्र है, बहुत डिवाइन जगह है ये। यहाँ पर हमने देखा है जब ये बना, यहाँ पे लगातार भंडारे, संत महात्माओं का आना, और दिवाली के समय 4 दिन यहाँ पे संत महात्मा अयोध्या से आते रहे, उनका भंडार। तो ये जगह बहुत पवित्र है। तो इस जगह को बहुत ही कुछ अच्छा यूटिलाइज हो। सर ने कहा कि इसको राकेश कुछ पब्लिक वेलफेयर के लिए, नहीं तो यहाँ पे बहुत काम हो सकता था, गेस्ट हाउस बन सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो लेकिन सर ने स्पेशल अभिभावकों के लिए क्या होगा आपका काम? उनके लिए ये है कि बच्चों को अच्छे से काउंसलिंग कराएं और आएँ यहाँ पे संस्था की सेवा देखें। ये सेवा भाव से ही इसको करना है हमको, और संस्था का नाम आगे बढ़ाना है। अपने सर का संत नारायण संघ सर